वो देखने के बाद में भी वो लोग बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रहे। हाई कोर्ट क्या बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम करके वो लोग को हैंड ओवर कर दो, लेकिन सबमिट करने के बाद बोले हैं आप 3 घंटे यहाँ बैठिए, 3 घंटे के बाद आपको सेव देते हैं। उस समय उस तरह बोला। ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవునా కాదా ప్రూఫ్లు అడుగుతారా? ప్రూఫ్లు మరి కోర్టు ఆర్డర్ దీనిలో ఉంది. ఆధార్ కార్డులో కేశవరావు సన్ ఆఫ్ వాసుదేవరావు లేటు రామప్రసాద్ సన్ ఆఫ్ पूरी तरह से कानून को नज़रअंदाज किया गया है, कानून को तोड़ा गया है। हम सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक जो धारणा बनी है वो ये बनी है कि क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा वाले सीनियर माओइस्ट थे। हाँ, वो मेरा छोटा भाई था। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो आरईसी का बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। स्टेट लेवल पर कबड्डी प्लेयर भी था। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो माओवादी विचारधारा की ओर जा रहा है। बाद में पता चला कि वो आरएसयू रेडिकल स्टूडेंट यूनियन से जुड़ा हुआ था और उसका समर्थन करता था। And the people who are working for the poor and the Adivasis, they are not the martyrs. They are telling that they are criminals. वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट करके नोटिस लेके आया। वो देखने के बाद में भी वो लोग बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रहे। हाई कोर्ट क्या बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम करके वो लोग को हैंड ओवर कर दो, लेकिन वो लोग को नहीं दे रहे। कितना टाइम इंतजार करना है। हाई कोर्ट को लेके आया, इसको भी नहीं, देखने के बाद में भी नहीं मान रहे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, तुम लोग को वो तुम्हारा थाना से वो लेटर लिख के वो सील लगा के लेके डाल के लेके आना बोल रहे। सील के उसका भैया, उसका आधार कार्ड है, हम लोग को उसका रिश्तेदार है, आदमी लोग इधर है। ప్రాసెస్ మీరా కాదా అవునా బ్రదర్ బోనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవునా కాదా ప్రూఫ్లు అడుగుతారా? ప్రూఫ్లు మరి కోర్టు ఆర్డర్ దీనిలో ఉంది. ఆధార్ కార్డులో కేశవరావు సన్ ఆఫ్ వాసుదేవరావు లేటు రామప్రసాద్ సన్ ఆఫ్ వాసుదేవరావు లేటు सबमिट करने के बाद बोले हैं आप 3 घंटे यहाँ बैठिए, 3 घंटे के बाद आपको सेव देते हैं। उस तरह उस समय उस तरह बोला। फिर उससे शाम को देते हैं, शाम देने से आप सुबह देते हैं, सुबह देते शाम को देते हैं। इस तरह 3 दिन से बोलता रहता है। और आप यहाँ आने के 15 मिनट्स आपको टाइम देते हैं। यहाँ लोग आते हैं, 15 मिनट्स में आप क्या देते हैं, क्या सोचते हैं, उन आप हमसे बोलिए। इस तरह कहकर डॉक्टर से हम सेव को सेव को टेस्ट किया। सेव में बैक्टीरिया है। अब मरने के बाद शव के साथ में आपको क्या लड़ाई है? शव तो अब शव बन गया। जो बासवा राजू था वो तो मर चुके है ना, वो अब बस एक लाश है। उस लाश के साथ भी आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मतलब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, ये सब कानून में सब कुछ दर्ज है। मगर यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि इस मुठभेड़ में बस्तर के भी अलग अलग जिलों के भी लोग मारे गए थे। तो बस्तर के जो लोग मारे गए थे, बीजापुर के, सुकमा के, ओरछा के, उन सब के साथ में जब उनके परिजन आए तो पुलिस का व्यवहार अलग था। उनके साथ में बहुत ही स्मूथली उन्होंने पूरा काम किया। मगर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुल मिलाकर केवल 5 परिवार, वो लोग जब आए और वो लोग ने जो रास्ता तय किया, वो तो बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं, दूर दूर से आए हैं। अपने साथ में अपने खर्चे पर वो अपने एम्बुलेंसेस लाए हैं। एक एक से जब मैंने खर्चा पूछा तो किसी ने कहा 30,000 का खर्चा है, किसी ने कहा 50,000 का खर्चा है। इतना सब खर्चा करके वो आए। वो क्या चाहते थे? वो केवल ये चाहते थे कि हमारा आदमी या हमारी बहन या हमारा बेटी, क्योंकि इसमें 2 लड़कियां भी हैं,
एक का नाम संगीता है, एक का नाम भूमिका है, और साथ में जो 3 अन्य जो पुरुष थे, तो उनका ये कहना था कि ये लोग अपने अपने घरों से ये लोग बहुत साल पहले निकल गए। तो ये तो है कि आपको कुछ दिल से कुछ लगाव है, उसकी राजनीति से आपको लगाव नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसके परिवार है वो तो नक्सली नहीं बने, वो माओवादी भी नहीं बने, वो अपना सिविलियन जीवन जी रहे हैं। वो लोग को मगर इतना तो है कि हमारा आदमी मारा गया, तो उसको वो आज अपना अंतिम संस्कार अपने समाज में, अपने घर में, अपनी ज़मीन पर वो करना चाहते थे। और ये एक अधिकार है, ये एक ह्यूमन राइट है। जो ह्यूमन राइट है वो केवल एक जिंदा ह्यूमन के लिए नहीं होता है, वो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए भी ह्यूमन राइट है। और इसमें इस तरह के भी जजमेंट्स हैं कि एक कोई इन कोट आतंकवादी, हाँ, माओवादी तो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, मगर अगर इस तरह के भी जजमेंट्स हुए हैं कि उनकी इस तरह आतंकवादी का भी कोई जो डेड बॉडी है उस पर भी उसके परिवार उसको अंतिम संस्कार करने का उनको पूरा अधिकार है, और वो पुलिस से उसको ले जाए, उसको उसमें हेल्प की जाए। इस प्रकार के कई जजमेंट्स हैं, मगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से कानून को नज़रअंदाज किया गया है, कानून को तोड़ा गया है। हम सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक जो धारणा बनी है वो ये बनी है कि क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा वाले सीनियर माओइस्ट थे, तो यहाँ की पुलिस, और हो सकता है कि उनको इसके बारे में ऊपर से भी कोई ऑर्डर आ रहा होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि इनकी बॉडीज़ आप नहीं देंगे उनको वापस, क्योंकि ये अपने एरियाज़ में वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ये बहुत लोकप्रिय भी हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत उनके लिए रैली सभा इत्यादि भी उनके लिए हो सकती है। मई को नारायणपुर जिले के कुड़मेल जाटलू मुठभेड़ में मारे गए 27 माओवादियों के 100 में से 20 के शव को दावा सत्यापन के पश्चात उनके परिजनों को सौंपा गया। जिन 20 मृत माओवादियों के शव सौंपे गए उनमें से कोसी और खुंगी के परिजन आज दिनांक 26 मई को शव लेने नारायणपुर उपस्थित हुए एवं शव के संक्रमण की आशंका को देखते हुए शव का अंतिम संस्कार नारायणपुर मुख्यालय में ही करने का अनुरोध किया गया। वहीं शेष 7 नक्सलियों के शव, जिनमें सीपीआई माओवादी महासचिव बसवा राजू का शव भी शामिल था, के लिए कोई स्पष्ट कानूनी दावा नहीं आया। इन 8 के शव को, जिसमें कोशी का शव भी शामिल था, का अंतिम संस्कार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से नारायणपुर जिला मुख्यालय में किया। We were very sad. We were very, very sad that he has gone that way. And the people who are working for the poor and the Adivashi, they are not the martyrs. They are telling that they are criminals. Yeah.